दोस्तों ये बात है साल 2021 की, जब भारत सरकार दुनिया की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरर चाइनीज कंपनी ZTE और हुआवी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। और इन कंपनियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं कि ये चाइनीज कंपनियां भारत का बहुत सारा डेटा अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के माध्यम से चाइना के अंदर भेज रही थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चाइनीज कंपनियां भारत के ऊपर निगरानी रख रही थी। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उससे पहले अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की तरफ से भी इन चाइनीज कंपनीज के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। लेकिन ये चाइनीज कंपनियां मानने वाली कहां थी। इन्होंने एक बैकडोर रास्ते से भारत के अंदर एंट्री मारने की कोशिश की और इसी के साथ ग्लोबली जाकर के भारत के खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि भारत इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा करके इंटरनेशनल मार्केट को खराब कर रहा है। और आज सिचुएशन देखिए कि चाइना जो एलिगेशंस भारत के ऊपर लगा रहा था वो एलिगेशंस पूरी तरीके से न सिर्फ हटाए जा चुके हैं बल्कि भारत टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन चुका है। भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम बात करते हैं इस पूरी डेवलपमेंट की। इसी के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हमने अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको इंडिया, वर्ल्ड और मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पर भी thetimesglow.com से भी सर्च कर सकते हैं। तो रिसेंटली भारत के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे का रीजन है भारत की PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसके जरिए भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिले हैं। और इसका छोटा सा कहें या फिर एक काफी बड़ा बेनिफिट्स भारत की टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिला है। देखिए, यदि हम गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 4G, 5G, 6G के लिए जो भी ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, वायरलेस इक्विपमेंट्स, राउटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भारत पहले बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता था और खासकर इसमें मेड इन चाइना का इंपोर्ट का नंबर बहुत बड़ा था। लेकिन कुछ ही समय पहले इस इंडस्ट्री में PLI स्कीम लॉन्च की जाती है, जहां पर बजट रखा जाता है कि इस पूरी PLI स्कीम यानी कि सिर्फ टेलीकॉम गियर इंडस्ट्री में करीब 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और सिर्फ भारत ने अक्टूबर के महीने में ही करीब 2700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली है। और आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि बहुत सारी कंपनियां करीब 60 कंपनियों ने यहाँ पर अप्लाई किया था और भारत सरकार ने 42 यानी कि 42 कंपनियों को PLI स्कीम के तहत अप्रूवल दिया ताकि ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस स्कीम की वजह से भारत में प्रोडक्शन बढ़ा है, इससे पहले भी भारत की मल्टीपल डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज ने विदेशी कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन चालू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत ने अब तक करीब 8000 करोड़ के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर डाले हैं। और लगातार भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो चुकी है, जिसके कारण हमें बहुत सारी यूरोपीय देशों से भी ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। और अगर हम चाइना की बैकडोर एंट्री की बात करें तो भारत के अंदर ZTE और हुआवी का काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। और चाइना ने ये अपील की कि भारत के अंदर जो ये इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या फिर रिप्लेसमेंट का अगर काम होगा तो वो ZTE और हुआवी के अंडर में ही जाएगा, बिकॉज किसी और कंपनी के पार्ट से उस कंपनी के पार्ट्स को रिप्लेस या फिर रिपेयर नहीं किया जा सकता। और यही एक तरीके का आप छोटा सा लूप होल बोल सकते हैं, जिसके कारण चाइना अभी भी बैकडोर से भारत के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री में खासकर कदम रख सकता है। लेकिन अब चाइना के हाथ में उतना बड़ा मार्केट नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। बाकी भारत की PLI स्कीम की वजह से डेफिनेटली भारत की इस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिला है। आपके हिसाब से भारत सरकार को किस और इंडस्ट्री के अंदर PLI स्कीम को लॉन्च किया जाना चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। इसी के साथ हमारी वेबसाइट thetimesglow.com को चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।